Hari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Ora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Ora Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद 9वां अध्याय 10वां श्लोक 6.9.10।
द्रव्या भूयो वरनापेयस द्रव्या भूयो वरेनापस तुरियम जगर्हुर्मलम तासु बुद्बुद फेनाभ्याम दृष्टम तद धरती शिपन द्रव्य भूयो वरेनापस तुरियम जगर्हुर्मलम तासु बुद्बुद फेनाभ्यम दृष्टम तद्धरति शिपन द्रव्य भूयो वरेनापस तुरियम जगर्हुर्मलम तासु बुद्बुद फेनाभ्याम दृष्टम तद्धरति शिपान। साइड द्रव्य भूयो वरेनाभ्याम तासु बुद्बुद फेनाभ्याम दृष्टम तद्धरति शिपान। तासु बुद्बुद फेनाभ्याम द्रव्य भूयो वरेनापस तुर्या जगम तशु बुद्बुद फेनाभ्याम दृष्टम तद्धरति। माता जी से रिसाइट करें। बुद्बुद फेनाभ्याम दृष्टम तद्धरति दृश्यम। द्रव्य अन्य वस्तुएं भूय बढ़ने को वरेण वर से आपह जल तूर्यम चतुर्था अंश जगृहु स्वीकार कर लिया मलम पाप तासु जल में बुद्बुद फेनाभ्यम बुलबुलों तथा फेन से दृष्टम दृश्य तत् वह हरति भरता है शिपन फेंक कर हटाकर। तात्पर्य तथा ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जिस पदार्थ के साथ जल मिश्रित किया जाए उसके आयतन की जल वृद्धि करेगा। ऐसा राजा इंद्र के दिए हुए वरदान के बदले में जल ने पाप फलों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। इसलिए जल में बुलबुले तथा फेन उठते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें हटा कर के ही जल भरे। तात्पर्य जब दूध फल के रस या अन्य ऐसे किसी पदार्थ के साथ जल मिलाया जाता है तो उनका आयतन बढ़ जाता है और लोग यह नहीं समझ पाते कि उनमें से किसकी वृद्धि हुई। इस आशीर्वाद के बदले में जल ने इंद्र के पापों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। ये पाप कर्म फेन तथा बुलबुलों में दिखाई पड़ते हैं। अतः पीने के लिए जल भरते समय बुलबुले तथा फेन से बचना चाहिए। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और बिफोर स्टार्टिंग मैं यहाँ पे काफ़ी वरिष्ठ वैष्णव बैठे हैं, मैं उन सब से प्रार्थना करना चाहूँगा कि मैं इस भागवतम का रेसिटेशन कर पाऊँ लिसनर्स के बेनिफिट के लिए और सेल्फ बेनिफिट के लिए भी। तो शास्त्र चक्षु प्रभु सीतानाथ प्रभु काफ़ी सीनियर डिवोटीज़ हैं, बहुत अनक्वालिफाइड हूँ मैं सबके सामने भागवतम एक्सप्रेस करने के लिए, बट स्टिल विद लिटिल इंटेलिजेंस आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ये वर्स है, ये जो सेक्शन चल रहा है श्रीमद् भागवतम का लगभग पिछले 3-4 चैप्टर्स से, ये वृतासुर का अपीयरेंस। वृतासुर जो कि एक ब्राह्मण डीमन मतलब राक्षस भी और एट द सेम टाइम ब्राह्मण भी, तो उनसे रिलेटेड ये सेक्शन पूरा चल रहा है। जनरली अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, जनरली कई बार हम स्पिरिचुअलिटी को इतना सीरियसली नहीं ले पाते, ऐसा सोचकर कि क्या पता ये जो श्रीमद् भागवतम में इतने सेक्शंस हैं ये सच में ऐसा हुआ था या ये एग्जैजरेशंस हैं या फिर ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ऐसा सोचकर बहुत बार बैक ऑफ द माइंड में, फ्रंट में हम चाहे अच्छा भक्ति करते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा चलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इतना, अभी इस श्लोक में क्या आ रहा है? इस श्लोक में ये आ रहा है कि जल के जो जल जब हम ग्रहण करते हैं, पानी जब हम लेते हैं, तो उसका जो झाग होता है और उसके जो बबल्स होते हैं, वो इंद्र का जो पाप कर्म था इंद्र का, उसका 25% हिस्सा है। तो वो जल के झाग को और बबल्स को हटाकर प्लेन वाटर ड्रिंक करना चाहिए, वरना इंद्र के जो सिंफुल रिएक्शंस हैं, इंद्र को जो सिंफुल रिएक्शंस मिले थे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। तो कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि पता नहीं ये एग्जैजरेशन है, ये इतना सत्य है भी है कि नहीं है। तो इसके लिए यदि हम बैकग्राउंड में जाएं तो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि हिस्ट्री किस प्रकार से डिराइव हुई। अगर हम देखें कि अब से कुछ समय पहले महात्मा गांधी आए, है ना, हम में से मोस्टली किसी ने देखा नहीं होगा पर्सनली महात्मा गांधी को, बट हाउ डू वी बिलीव, हम कैसे बिलीव करते हैं कि महात्मा गांधी आए? सिर्फ एक सोर्स से, एनसीईआरटी की किताबों से, जो हमने हिस्ट्री की किताबें इतने साल पढ़ी, राइट फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड।
है ना। तो हम बिलीव करते हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, पर पर्सनली तो हमने महात्मा गांधी को देखा नहीं, शायद हम किसी ऐसे व्यक्ति से भी नहीं मिले होंगे जिसने पर्सनली महात्मा गांधी को देखा होगा। अगर हम उससे पीछे जाएं, हमें पता है उससे पीछे अंग्रेज आए थे, 200 सालों तक उन लोगों ने राज किया, परंतु हम उस पर भी बिलीव करते हैं, वो भी हम में से किसी ने देखा नहीं, और ना किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने कि अंग्रेजों को पर्सनली देखा होगा इंडिया पे राज करते हुए, पर हम बिलीव करते हैं। क्यों बिलीव करते हैं? क्योंकि हमने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा, देखा नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति से भी नहीं मिले जिसने पर्सनली ये सब होते हुए देखा। उससे पहले मुगल आए इतने समय तक, अकबर, देन शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, ये सब हम क्यों बिलीव करते हैं? क्योंकि हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये नियर हिस्ट्री है, श्रीमद् भागवतम फार हिस्ट्री है, पर ये भी एक रिकॉर्डेड मैटर है, ये बुक्स में रिकॉर्डेड है। तो यदि हम एनसीईआरटी की किताबों को एक्सेप्ट करते हैं जो कि पूरी मटीरियली मोटिवेटेड है, तो स्पिरिचुअली मोटिवेटेड हिस्ट्री जो कि स्वयं व्यासदेव ने, द्वापर युग तक कोई शास्त्र रिटर्न में नहीं होते थे। द्वापर युग तक क्या होता था? द्वापर युग तक फादर बेटे को शास्त्र बताता था, बेटा आगे अपने बेटे को बताता था, और ऐसे ये पास ऑन होता था बिल्कुल एज इट इज मैनर में। बट जब द्वापर का अंत आया और व्यासदेव ने देखा कि आगे कलयुग आने वाला है, प्रायेण अल्प आयुषा कलियस्मिन युगे जना मंदस मंद मतयो मंद भाग्या ही उपाद्रता, लेस इंटेलिजेंट पीपल लोगों का, है ना। अगर मान लो यहाँ पे किसी के कान में मैं बोलूँ कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, इतना वर्ड्स चेंज करने की हैबिट होती है कलयुग के लोगों को, तो अगर उसको पास ऑन करना, वो अगले व्यक्ति को बोलेगा, अगर मैं लास्ट व्यक्ति से पूछूंगा बताओ मैंने क्या बोला, वो बोलेगा दिल्ली में कुत्ता बीमार है। पूरा जो स्टेटमेंट है उसको एज इट इज चेंज कर देगा, बिल्कुल। पहले द्वापर तक सारी स्टेटमेंट्स एज इट इज पास ऑन होती थी, अब एज इट इज चेंज होकर एज इट इज चेंज होती है पूरी की। इसीलिए व्यासदेव ने जब द्वापर का अंत आया, ऐसे नहीं कि ये भागवतम कोई अभी की बात है, पहले रिटर्न फॉर्मेट में नहीं था, पर जब द्वापर का अंत आया व्यासदेव ने 2 शास्त्र लिखे, श्रुति शास्त्र भी लिखा। श्रुति शास्त्र जो भगवान ने इंद्र के हृदय में स्थानांतरित किया था, और स्मृति शास्त्र, श्रुति शास्त्र वो जो ब्रह्मा के हृदय में स्वयं भगवान ने दिया, और वही श्रुति शास्त्र जब इंटरनलाइज्ड, रियलाइज्ड होकर स्टोरी फॉर्मेट में आया, तो वो स्मृति शास्त्र व्यासदेव ने, उसमें इतिहास था, रामायण और महाभारत और 17 पुराण, पर 17 पुराणों से डिससैटिस्फाइड होने के बाद व्यासदेव ने 18वां पुराण दिया, श्रीमद् भागवतम। एक्चुअली में हमारा इतिहास जो है वो है रामायण और महाभारत, और उन्हीं से डिराइव्ड स्टोरीज मोस्टली श्रीमद् भागवतम में, और सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवतम। तो यदि हम अपनी हिस्ट्री की किताबों पे बिलीव करते हैं, तो फिर श्रीमद् भागवतम पे क्यों नहीं बिलीव करना? ये भी तो रिटर्न फॉर्मेट में, ये भी रिटर्न फॉर्मेट में हमारे तक पास होना। किसी के पास इतना समय नहीं था अब से 5000 साल पहले कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 18,000 श्लोक लिखे, है ना, कि इतना, मतलब किसी के पास भी इतना समय नहीं होता कि अब मान लो अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मैं इस पर्पस से तो नहीं लिखूंगा कि अब से 5000 साल पहले लोग आएंगे उनको पागल बनाना है, इस पर्पस के साथ तो कोई कुछ नहीं लिखेगा। इस तरह से भी हम सोच सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम एब्सोल्यूट ट्रूथ है अपने आप में। और अगर हम श्रीमद् भागवतम के अलग अलग सेक्शंस देखें, जैसे कि 3rd कैंटो में एक बच्चा अपनी माँ की वूम्ब में कैसे डेवलप होता है, ये पूरी तरह से डिस्क्राइब्ड है, और मेडिकल साइंस उसको एक्सेप्ट करता है। और 12वें कैंटो का पहला ही चैप्टर है द डिटीरियोरेटेड एजेस ऑफ कली, जिसमें कि सारे अलग अलग डायनेस्टीज का डिस्क्रिप्शन आता है। भागवतम लगभग 5000 साल पहले आई, पर ये डायनेस्टीज अभी कोई 1500-2000 साल पहले आई। तो ये सब प्रेडिक्शंस थी कि मगध डायनेस्टी आएगी, चाणक्य पंडित आएंगे, वो नंद डायनेस्टी को धोखा देंगे, ये सब कुछ डिस्क्राइब्ड है 12वें कैंटो में श्रीमद्। तो अगर ये सत्य निकला तो भागवतम शुरू ही कहां से होती है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अगर ये सारे सेक्शन सत्य हैं, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी सत्य है, कि मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जो स्वयं भगवान, जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है कि कृष्णा इज एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और वहीं 7 रीजंस दिए गए हैं भागवतम की स्टार्टिंग में कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड क्यों है।
तो वो साथ के साथ रीजंस भी एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना। मान लीजिए हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं और कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो हम कितने समय तक देखेंगे कि वो ड्राइवर सही चला रहा है कि नहीं चला रहा है? शायद यहाँ से 15-20 मिनट, आधा घंटा हम देखेंगे कि वो गाड़ी सही तरह चला रहा है कि नहीं, उसके बाद हम सो जाएंगे, हमें पता वो हमें हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे सेक्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि प्रिडिक्टिव सेक्शंस है। बुद्ध का प्राकट्य, बुद्ध का प्राकट्य प्रिडिक्टिव सेक्शन है जो कि हमारी हिस्ट्री की किताबें रिकॉर्ड करती है। तो वो सत्य निकला, बुद्ध प्रकट हुए। अब जब बुद्ध प्रकट हुए तो कल्कि क्यों नहीं प्रकट होंगे? जब बुद्ध का प्राकट्य सत्य निकला तो कल्कि का प्राकट्य असत्य कैसे होएगा? और जब बुद्ध का प्राकट्य सत्य निकला तो उससे पहले कृष्ण का प्राकट्य, राम का प्राकट्य, वराह, वामन, नरसिंह, ये सब प्राकट्य कैसे असत्य है? या तो पूरा का पूरा असत्य है या पूरा का पूरा सत्य है। दो में से एक ही चीज हम देख सकते हैं। तो इस तरह से देखें, श्रीमद् भागवतम अपने तरफ से बहुत सारे सेक्शंस ऐसे डिस्क्राइब करता है जो कि पूर्णतया सत्य है। तो अगर वो उसको हम सत्य एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पूरी श्रीमद् भागवतम सत्य है। और ये वाला वर्स भी उस प्रकार से सत्य है कि जो जल का झाग वाला पोर्शन है वो इंद्र को जो सिंफुल रिएक्शन मिला था उसका 25% हिस्सा। तो हम देखते हैं कि इंद्र को सिंफुल रिएक्शन, जब भी हम भागवतम का श्रवण करें तो ये सोच के करना चाहिए कि ये पूरी तरह सत्य सुन रहे हैं हम, जो सुन रहे हैं इससे ऊपर कुछ सत्य हो नहीं सकता। ये जो एनसीईआरटी की किताबें ये फिर भी थोड़ा बहुत घुमाई फिराई जा सकती है पॉलिटिकल मोटिवेशंस के अकॉर्डिंग, पर श्रीमद् भागवतम जो है वो शुद्ध भक्ति का ज्ञान देता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस वर्ष का बैकग्राउंड क्या है। तो दक्ष जो थे उनके 11,000 पुत्र जिन्होंने संन्यास ले लिया। उसके बाद दक्ष को 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई, जिनमें से 27 का मैरिज दक्ष ने किससे किया? चंद्रमा से। और 10 का मैरिज किया यम से, और 17 का मैरिज किया कश्यप से। तो कश्यप की 2 वाइफ्स थी, प्रोमिनेंट 2 थी, वैसे 17 वाइफ्स थी। 17 से मैरिज किया था दक्ष ने कश्यप का, दीति और अदिति। तो जो दीति थी वो राक्षसों की मदर बनी, असुरों की मदर बनी, और अदिति भी वो देवताओं की मदर बनी। तो दोनों का क्योंकि नेचर ऑपोजिट था, देवताओं का और असुरों का, तो दोनों के बीच में फाइट चलता था। तो एक बार क्या हुआ कि इंद्र जो है वो अपने सिंहासन पर बैठे थे और आसपास बहुत सारे देवता बैठे थे। बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिशियंस और सिंगर्स सॉन्ग सिंग कर रहे थे, बहुत सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, और एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग का छत्र इंद्र के सिर के ऊपर था। बहुत सुंदर मुकुट था, बहुत बड़ा राज्य था, सब कुछ बहुत अच्छा था। जो देवगुरु हैं बृहस्पति, वो उस असेंबली में आते हैं। तो इंद्र क्योंकि श्रीमद् भागवतम बताता है श्रीमदा पफ्ड अप विद मटीरियल ऑपुलेंस, जो भौतिक ऐश्वर्य है उससे पफ्ड अप हुए हुए थे इंद्र। तो इंद्र ने अपने गुरु को प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं दिया। बृहस्पति को देखे पर अपने सिंहासन से उठे नहीं, बैठे रहे, जबकि गुरु जब सामने आए तो इमीडिएटली खड़े हो जाना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए, पर इंद्र ने ऐसा किया नहीं। तो बृहस्पति जो कि श्राप देने की भी क्षमता रखते थे इंद्र को, पर सोचा कि अहित क्यों करना, तो बृहस्पति ने श्राप नहीं दिया और बृहस्पति ने उस असेंबली को छोड़ दिया, वहीं से चले गए बृहस्पति। एक जो श्रीमदा है, ये जो प्राइड का सेंस है ड्यू टू भौतिक ऐश्वर्य, मटीरियल ऑपुलेंस के वजह से, ये बड़े बड़ों का डिसरिस्पेक्ट करवा सकता है किसी भी व्यक्ति से। इंद्र भी हम देखते हैं कई बार बिविल्डर होते हैं श्रीमद् भागवत में, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स है। और छोड़ो भगवान का जो गोवर्धन लीला है उसी में बिविल्डर हो जाता है। तो जब बृहस्पति उस असेंबली को छोड़ते हैं तो इंद्र को एकदम से रियलाइज होता है कि मैंने अपने गुरु को ऑफेंड कर दिया और मैंने एक असाधु कृतम किया, मैंने एक ऐसा कार्य किया है जिसका मैं रिग्रेट भी कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, पूरी तरह से असाधु कार्य किया। तो एक असुरम भावम का उनको फीलिंग आने लगा कि मैंने असुरों के जैसा भाव डेवलप कर लिया। तो इमीडिएटली उस रिग्रेट में इंद्र ने क्या किया, अपने सिंहासन से उठे और गए बृहस्पति के पीछे उनसे क्षमा याचना करने के लिए।
वहाँ पर 6th कैंटो में श्री श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इंद्र इमीडिएटली बृहस्पति के पीछे जाते हैं उनको, उनसे क्षमा याचना करने के लिए। और वहीं पे श्रीमद् भागवतम 6th कैंटो 7th चैप्टर 14th वर्स एक बहुत प्रोमिनेंट वर्स बोलता है, तेषाम कुपत दृष्ट्राणाम पतताम तमसि ही अधे ये श्रद्धयोर्वचस्ते मजंती आस्मा प्लवा इवा। बहुत प्रोमिनेंट वर्स बोलता है कि जो इग्नोरेंट लीडर्स होते हैं, आजकल हम देखते हैं बाहर अलग अलग भागवत कथाकार जो कि श्रीमद् भागवतम के मैसेजेस को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करते हैं पूरे तरीके से। तो ये वर्स बहुत प्रोमिनेंट है। जब इंद्र इस प्रकार से बिविल्डर होते हैं तो क्या एक लीडर किस प्रकार से अपने फॉलोअर्स को लीड करेगा, और ऐसा लीडर फॉलोअर्स का कैसा हालत करता है, ये श्रीमद् भागवतम बताता है। कि एक जो इग्नोरेंट लीडर होता है, तेषाम जो मिस लीडर्स हैं, वो क्या कुपथ देष्ट्राणाम, वो एक पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन पर खुद तो चलते हैं, और जो लोग उन पर विश्वास करते हैं, जो लोग उन पर फेथ प्लेस करते हैं, वो इस प्रकार से डूबते हैं। असाम अपलवा, जिस प्रकार से कि एक पत्थर का बना हुआ जो बोट है उसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठ जाए और वो बोट को अगर हम नदी में तैरने के लिए छोड़ दें तो पत्थर का बना हुआ बोट तैरेगा नहीं, अपने वेट के वजह से सिंक डाउन कर जाएगा, नदी में डूब जाएगा। तो इस प्रकार का जो लीडर है, जो इग्नोरेंट लीडर है, वो जनरली लोगों को मिसलीड करते हैं। श्रीमद् भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट, तो लीडर्स को भी बहुत अवेयर होना चाहिए पूरे तरीके से। श्रीमद् भागवतम बोलता है वरना वो खुद तो इस प्रकार से डूबते हैं कि जैसे कि एक पत्थर के बोट के ऊपर नदी पे निकल गए हो, और साथ में जो लोग उसमें सवार होते हैं, साथ में जो उन पे फेथ प्लेस करते हैं, वो भी उसी प्रकार डूब जाते हैं। तो इंद्र भी कुछ इसी प्रकार का लीडर अपने आप को महसूस कर रहा था। तो इंद्र गया बृहस्पति के पीछे, और इंद्र जब गए बृहस्पति के पीछे तो जगह जगह बृहस्पति को सर्च किया, पर बृहस्पति ने अपने यौगिक पावर से पूरी तरीके से अपने आप को छुपा लिया, इंद्र के सामने नजर ही नहीं आ रहे थे। क्योंकि बृहस्पति एक लेसन, श्राप तो नहीं देना चाहते थे, पर एक लेसन जरूर टीच करना चाहते थे इंद्र को। इसी दौरान जब इंद्र का ऐसा मनोस्थिति देखा तो जो राक्षस थे, सारे जो असुरगण थे, उन्होंने इमीडिएटली क्या किया, उन असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। जब भी इंद्र थोड़ा वीक पड़ता है, जब इंद्र अपने गुरु की बात नहीं सुनते, हम कई सेक्शंस देखते हैं इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में, जब भी अपने गुरु का डिसरिगार्ड करते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है, जितने हम बलि महाराज की स्टोरी में भी देखते हैं, इंद्र ने अपने गुरु का डिसरिगार्ड किया तो बलि महाराज ने जब वो सिचुएशन देखा तो इमीडिएटली हेवन के ऊपर अटैक कर दिया। और सिमिलरली हम इस सेक्शन में भी देखते हैं कि जब इंद्र की मनोस्थिति ऐसी थी अपने गुरु का डिसरिगार्ड करके, असुरों में एक बहुत बड़ा गुण था, वो ये था कि वो शुक्राचार्य को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, जैसा शुक्राचार्य बोलते थे वो जनरली फॉलो करते थे। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, जब दानवों ने, राक्षसों ने, असुरों ने देखा कि इस प्रकार से इंद्र का मनोस्थिति ऐसा है, उन्होंने इमीडिएटली देवताओं पे अटैक कर दिया, और अटैक करके उनको बहुत बुरी तरह से आघात करके और जो देवलोक है उसके ऊपर अपना राज्य स्थापित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब क्योंकि बृहस्पति का मार्गदर्शन चाहिए था, तो अब बृहस्पति तो अपीयर ही नहीं हो रहे थे देवताओं के सामने, तो इमीडिएटली देवता परेशान होकर किनके पास गए, ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा ने उनको अच्छे से डांट लगाई देवताओं को। ब्रह्मा ने बोला कि ये मिसबिहेवियर जो बृहस्पति के साथ था, ये तुमने अपने श्रीमदाम के चक्कर में किया, अपने जो वेल्थ का इतना जो तुम्हें प्राइड था उसके चक्कर में किया। बृहस्पति एक बहुत बड़े ब्राह्मण है और इतना स्पिरिचुअल नॉलेज उनको, और तुम्हारे गुरु ऊपर से तुमने उनका डिसरिगार्ड कर दिया। उसी वजह से, क्योंकि तुमने अपने गुरु का डिसरिगार्ड किया, उसी वजह से जो असुर तुमसे कई बार पहले हार चुके और इतने कमजोर है तुमसे, वो भी तुम्हें हरा गए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग
यहाँ पर ये कन्वर्सेशन जो ब्रह्मा और देवता कि यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या अप्रसादात नगति का तो असुर भी, जो हमसे वीक लोग भी हैं, वो भी हम पे विजय प्राप्त कर लेंगे यदि गुरु अवज्ञा करी जाए तो यहाँ पर एक बहुत प्रोमिनेंट वर्स जो ब्रह्मा बोलते हैं, न विप्र गोविंद गव ईश्वरानाम भवंती अभद्रानी नरेश्वरणम। तो इसका क्या अर्थ है? बोलते हैं कि in fact kings or others who have determined faith in the mercy of brahmanas, cows and the supreme personality of Godhead, Krishna, and who always worship these three are always strong in their position। तीन लोग ऐसे बताए, तीन लोगों की पूजा करने से एक व्यक्ति हमेशा अपने स्थिति में बहुत स्ट्रांग रहेगा। किन तीन लोगों की पूजा करने से? एक ब्राह्मण, दूसरा गाय और तीसरा गोविंद जो कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो ब्रह्मा ने उनको सजेशन दिया इंद्र को कि ऐसा करो, अब बृहस्पति तो मिल नहीं रहे, तो ऐसा करो विश्वरूप जो कि त्वष्टा और रचना के पुत्र हैं, बृहस्पति को विश्वरूप को अप्रोच करो। त्वष्टा जो थे वो ब्राह्मण थे जो विश्वरूप के फादर थे, और रचना जो थी वो किनकी पुत्री थी? राक्षसों की पुत्री थी। तो इन दोनों के जो पुत्र हैं विश्वरूप, उनको अप्रोच करो। वो ब्राह्मण ही हैं, परंतु क्योंकि इस चीज़ से परेशान मत होना कि उनका थोड़ा जो इंक्लिनेशन है वो किसकी तरफ है, क्योंकि वो उनकी मदर राक्षस परिवार से आती है, असुरों के परिवार से आती है, तो उनका थोड़ा इंक्लिनेशन किसकी तरफ है? अपने राक्षसों की तरफ भी है। तो फिर भी उनको गुरु एक्सेप्ट करो और वही तुम्हें रास्ता बताएंगे कि किस प्रकार से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना। तो विश्वरूप एक पावरफुल ब्राह्मण थे, उनके 3 सिर थे। एक सिर से वो सोमरस का पान करते थे, एक सिर से वो वाइन पीते थे, और तीसरे सिर से वो प्रसाद खाते थे। तो जो विश्वरूप है उनके पास गए, देवताओं ने रिक्वेस्ट किया कि ऑल्दो आप हमसे यंग हो एज में, विश्वरूप काफ़ी यंग थे देवताओं से एज में, पर क्योंकि आप मंत्रास में बहुत एडवांस्ड हो, तो कृपा करके हमें क्या करो, हमें प्रोटेक्शन दो। किन से प्रोटेक्शन दो? ये जो राक्षसों ने हमारे राज्य पे कब्जा कर लिया, इनसे हमें प्रोटेक्शन दो, आप परफेक्ट ब्राह्मण हो। विश्वरूप ने ऑल्दो उनका रुझान जो था, उनका जो इंक्लिनेशन था जो राक्षसों की तरफ था, पर फिर भी विश्वरूप ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और जब विश्वरूप ने उसको एक्सेप्ट किया तो उन्होंने इंद्र को नारायण कवच का पूरा ज्ञान दिया। नारायण कवच, जिसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आता है इसमें 6th कैंटो में, नारायण कवच जो कि उनका प्रोटेक्शन करता दोबारा से देवलोक पे राज्य स्थापित करने के लिए। तो इन नारायण कवच में उन्होंने अलग अलग प्रकार के मंत्र दिए। उन्होंने एक मंत्र दिया ओम नमो नारायणा। उन्होंने बोला ये 8 सिलेबल का मंत्र है, अपने 8 बॉडी पार्ट्स को टच करके इस मंत्र को रिसाइट करना है शुद्ध हृदय से। फिर 12 सिलेबल का मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर उसके बाद 6 सिलेबल का मंत्र दिया ओम वैष्णवे नमः। इस प्रकार से अलग अलग मंत्र दिए नारायण कवच के, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच करके इंद्र उसको अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते थे। फिर कुछ मंत्रास दिए नारायण कवच में इंद्र को कि किस उन मंत्रों के थ्रू भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं वो अलग अलग तरीकों से इंद्र का प्रोटेक्शन करेंगे। मत्स्य अवतार का मंत्र दिया जो कि इंद्र का प्रोटेक्शन करते हैं जल में और बड़े बड़े एनिमल्स से। वामन अवतार जो इंद्र का प्रोटेक्शन करते हैं जमीन पर, वामन अवतार का मंत्र दिया। फिर विश्वरूप अवतार का मंत्र दिया त्रिविक्रमा, जो कि इंद्र का प्रोटेक्शन करते आकाश में। नरसिम्हा अवतार का मंत्र दिया जो कि इंद्र का प्रोटेक्शन करते फॉरेस्ट्स में, बैटलफील्ड्स में। वराह अवतार का मंत्र दिया जो इंद्र का प्रोटेक्शन करते सड़कों पर। परशुराम अवतार का मंत्र दिया जो इंद्र का प्रोटेक्शन करते पहाड़ों पर। और रामचंद्र अवतार का मंत्र दिया जो कि इंद्र का प्रोटेक्शन करते फॉरेन कंट्रीज में, जिस प्रकार से राम जी ने जाकर श्रीलंका में युद्ध जीता था। और नारायण का मंत्र दिया
इंद्र का प्रोटेक्शन करने के लिए कि वो अपनी कभी ड्यूटीज से ना गिरे। नर का मंत्र दिया कि इंद्र का प्रोटेक्शन हो पाए अननेसेसरी प्राइड से। दत्तात्रेय का मंत्र दिया ताकि इंद्र का प्रोटेक्शन हो पाए कि वो कभी भक्ति योग से ना गिरे। कपिल का मंत्र दिया ताकि इंद्र का प्रोटेक्शन हो पाए फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म कांड के मटीरियल बॉन्डेज से, कर्म कांड के कर्म बंधन से प्रोटेक्शन हो पाए। सनत कुमार का मंत्र दिया ताकि इंद्र का प्रोटेक्शन हो पाए लस्टी डिजायर्स से, काम की इच्छा से। नारद जो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, उनका मंत्र दिया ताकि इंद्र का प्रोटेक्शन हो पाए यदि कोई वो अपराध कर दे विग्रहों की सेवा में। कूर्म का मंत्र दिया इंद्र का प्रोटेक्शन करने के लिए, किससे? कि वो हेलिश प्लैनेट्स में कभी ना गिरे, नरकों में कभी ना गिरे। देन धन्वंतरी का मंत्र दिया इंद्र का प्रोटेक्शन करने के लिए कि उनको कोई बीमारी ना हो। देन बलराम का मंत्र दिया जिससे कि इंद्र का प्रोटेक्शन हो पाए ताकि जो दूसरे लोग इंजरी कर सकते हैं इंद्र को, दूसरे क्षति पहुंचा सकते हैं, उससे प्रोटेक्शन हो पाए। शेषनाग का अनंत शेष का मंत्र दिया प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के सांपों से। देन व्यासदेव का मंत्र दिया कि उनका प्रोटेक्शन हो पाए यदि उनके ऊपर कभी तमोगुण प्रभावी हो जाए और वैदिक नॉलेज को वो भूल जाए। और कल्की देव का मंत्र दिया इंद्र का प्रोटेक्शन करने के लिए, किससे? कलयुग से। तो इस प्रकार से पूरा नारायण कवच दिया, पर अल्टीमेटली जो टॉप मोस्ट दिया वो था हरिनाम। इंद्र को एंड ऑफ द चैप्टर में डिस्क्राइब होता है, वो हरिनाम जो है वो अल्टीमेटली इंद्र के लिबरेशन का कॉज बनेगा। तो इस प्रकार से पूरा नारायण कवच का ये चैप्टर समराइज होता है, जिसमें कि इंद्र को प्रोटेक्शन देने के लिए विश्वरूप ने पूरा का पूरा नारायण कवच लगा दिया। तो इसके बाद क्या होता है कि नारायण कवच मिलने के बाद इंद्र दोबारा से अपना राज्य स्थापित करते हैं देवलोक पे, दोबारा राक्षसों को हराते हैं। एक दिन इंद्र देखते हैं वापस से प्राइड आ जाता है। एक दिन इंद्र देखते हैं कि जो विश्वरूप है कुछ यज्ञ कर रहे हैं, और वो यज्ञ कर रहे हैं विश्वरूप। वो यज्ञ क्यों कर रहे हैं? वो यज्ञ में जो आहुति दे रहे हैं वो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि देवताओं को आहुति दे रहे हैं, परंतु बीच बीच में हिडन मैनर में छुपा छुपा के वो और किसको आहुति दे रहे हैं? असुरों को भी आहुति दे रहे हैं। तो इंद्र को ऐसे महसूस होता है, उसका परसेप्शन होता है, तो इंद्र को बहुत क्रोध आ जाता है ऐसा देखकर। तो इंद्र को लगता है ये विश्वरूप जो है मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। हालांकि विश्वरूप ने क्या चीटिंग किया? उसने तो नारायण कवच दे दिया पूरा। तो इंद्र ने इमीडिएटली क्या किया? क्रोध में आकर विश्वरूप के तीनों सिर काट दिए। पहले बृहस्पति को इस प्रकार से उन्होंने डिसरिगार्ड किया, बृहस्पति डिसअपियर हो गए। अब उसके बाद विश्वरूप को गुरु एक्सेप्ट किया, गुरु का ही सिर काट दिया, तीनों सिर काट दिए। ऐसा करने से वो सिर काटने के बाद इंद्र को फिर से गिल्ट महसूस हुआ। ऐसा हम देखते हैं पूरे भागवतम में, बार बार कुछ करने के बाद इंद्र को गिल्ट महसूस होता है। कुछ बड़ा करते हैं, उसके बाद बृहस्पति को डिसरिगार्ड किया, फिर गिल्ट महसूस हुआ। विश्वरूप का गर्दन काट दिया, फिर गिल्ट महसूस हुआ। गोवर्धन लीला में देखते हैं भगवान के साथ इतना खेल खेला, उसके बाद फिर उस पूरी लीला में फिर से गिल्ट महसूस हुआ। तो इंद्र जो है उन्होंने ही सफर्ड, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है जो पनिशमेंट मिलेगा उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो इसी से ये 9वां चैप्टर स्टार्ट होता है, 6th कैंटो का 9th चैप्टर। और इंद्र ने 1 साल तक अपने पापों का जो कर्म है उसको भुगतने के लिए वो तैयार हुआ कि 1 साल तक मैं अपने जितने पाप हैं उनके कर्म भुगतूंगा। पर अभी 1 साल के बाद भी उन पापों का कर्म जो है वो समाप्त नहीं हो रहा था। तो फिर इंद्र ने पृथ्वी, पेड़, स्त्री और जल, किस किस को? पृथ्वी, पेड़, स्त्री और जल, इन 4 जनों को 4 वरदान दिए। और बदले में क्या बोला? 25% मेरा जो सिंफुल रिएक्शन है आप लोग ले लो। तो मेरे को जो पाप कर्म भुगतना पड़ रहा है या आप ले लो। तो 1 साल तक भुगतने के बाद चारों को 4 वरदान दिए। पृथ्वी को क्या वरदान दिया कि पृथ्वी में जितने भी होल्स होंगे वो अपने आप भर दिए जाएंगे।
अपने आप भर जाएंगे मिट्टी से। तो ये पृथ्वी को वरदान दिया। बदले में जो 25% इंद्र का सिंफुल रिएक्शन पृथ्वी को मिला, वो क्या था कि पृथ्वी पे बहुत सारी जमीन ऐसी होएगी जो उपजाऊ नहीं होएगी, जो डेजर्ट होएगी। उसके बाद पेड़ों को क्या वरदान दिया? पेड़ों को यह वरदान दिया कि जब भी उनके कुछ हिस्से काटे जाएंगे तो कुछ समय में वो अपने आप क्या कर जाएंगे, वापस से ग्रो कर जाएंगे। बदले में पेड़ों को क्या सिंफुल रिएक्शन झेलना पड़ा कि पेड़ों में जो सैप निकलता है, जो उसको हिंदी में क्या कहेंगे, मवाद, गोंद जो निकलती है, उसमें पेनफुल कंडीशन होता है वो पेड़ों के लिए, तो वो सिंफुल रिएक्शन उनको मिला। फिर स्त्रियों को क्या वरदान दिया कि उनकी लस्टी डिजायर्स पूरी होंगी इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये उनको वरदान दिया। और बदले में जो 25% सिंफुल रिएक्शन मिला वो मासिक धर्म था। और जल को जो वरदान दिया कि जल किसी भी चीज में मिक्स होएगा तो उसका रंग ले लेगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो जल है या दूध है, ये वरदान दिया। और सिंफुल रिएक्शन किस प्रकार मिला जल को, जो आज का वर्ष हम पढ़ रहे हैं, कि जल पे जो फोम और बबल्स फॉर्म होंगे, जो झाग बनेगी, वो इंद्र के सिंस को रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस प्रकार से 25% इंद्र ने अपने पाप जो है चारों में डिवाइड किए और चारों को एक एक क्या दे दिया, वरदान दे दिया। तो जब ऐसा हुआ कि ये आज का वर्ष था, तो जब ऐसा हुआ तो जो विश्वरूप हैं उनके फादर, विश्वरूप को मार दिया था इंद्र ने, तो उनके फादर जो त्वष्टा थे उनको बहुत क्रोध आया। तो उनको लगा एक तो इसने इंद्र को नारायण कवच दिया और इसने मेरे पुत्र को ही मार डाला। उन्होंने इमीडिएटली इंद्र को मारने के लिए त्वष्टा ने एक यज्ञ किया। बहुत क्रोध में थे कि इंद्र से बदला लेना। पर प्रॉब्लम ये हुई कि जब वो यज्ञ किया तो उसमें मंत्र जो है, बोलने तो वो मंत्र थे कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र की हत्या कर दे, पर गलती से उन मंत्रों की प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसी हो गई कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जाए जिसकी इंद्र हत्या कर दे, तो उल्टा हो गया। तो ऐसा करने से ठीक है, एक राक्षस तो प्रकट हुआ, ऐसा राक्षस जो बहुत लंबा, बिल्कुल काला, बहुत जाइजेंटिक, बाल किस प्रकार के उस राक्षस के, जैसे कि कॉपर के, तांबे के जैसे बाल, और बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी, ऐसा एक राक्षस प्रकट हुआ। और वो राक्षस जैसे ही प्रकट हुआ उस यज्ञ से, उसने बहुत जोर से, इतनी जोर से चिल्लाया, वो इतनी जोर से शाउट किया उसने कि पूरी पृथ्वी पे अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, सारी तरफ कंपन स्टार्ट हो गई। और वो राक्षस कौन था? वो राक्षस था वृतासुर। इस प्रकार से था कि वो मुख खोल रहा था तो ऐसे लग रहा था कि पूरा का पूरा जो आकाश है वो उसको खा जाएगा। और इतना लंबा था कि मान लो वो ऐसे लग रहा था कि चंद्रमा को और तारों को वो चाट रहा हो, इस प्रकार से लग रहा था। तो क्योंकि उसने सारे डायरेक्शंस कवर कर लिए थे वृतासुर ने, तो इसीलिए उसका नाम वृतासुर पड़ा। इमीडिएटली उसने देवताओं पे अटैक किया वृतासुर ने, और जितने देवताओं ने शस्त्र फेंके उनके ऊपर, वृतासुर के ऊपर, वो सारे शस्त्र निरस्त करके और वृतासुर ने दोबारा से इंद्र का राज्य हड़प लिया। अब की बार ये जो देवता हैं ये विष्णु के शरण में गए। तो उन्होंने विष्णु से प्रार्थना करा, कि आप कई बार प्रकट हुए, आप देवता बन के प्रकट हुए, देवताओं के बीच में प्रकट हुए वामन बन के हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए, ऋषियों के बीच में प्रकट हुए परशुराम बनकर हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए, और एनिमल्स के बीच में प्रकट हुए वराह बनकर हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए, मछलियों के बीच में प्रकट हुए मत्स्य बनकर और कूर्म बनकर हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए, और इंसानों के बीच में प्रकट हुए राम और कृष्ण बनकर हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए। अब हमें दोबारा आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वृतासुर ने पूरा जो राज्य है वो फिर से हड़प लिया, तो हमें दोबारा आपके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो कृपा करके हमें फिर से प्रोटेक्शन दीजिए। बहुत सुंदर प्रेयर्स बोले इंद्र ने विष्णु को,
उन्होंने बोला तव महिमामृत रस समुद्र विप्रुषा, कि जो लोगों ने आपके भक्ति का जो नेक्टर है वो एक बार भी टेस्ट कर लिया, जो भक्ति का जो रस है उसको एक बार भी टेस्ट कर लिया, वो हर समय जिस प्रकार से एक झरना इंसेसेंट तरीके से लगातार बहता है, इंसेसेंट फ्लो होता है झरने में बिना रुके, वो इस प्रकार से अपने मन में हर समय क्या एक्सपीरियंस करते हैं, आनंद एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि कितना अच्छा हो यदि जैसे एक झरना लगातार बह रहा है, उस प्रकार से मन में हर समय आनंद होता रहे। यही प्रभुपाद जी बोलते थे, स्टे हाई फॉर एवर, है ना। तो यहाँ पर इंद्र जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं तो इंद्र क्या बोल रहे हैं, इंद्र बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ने भी आपकी भक्ति का रस एक बार भी पान कर लिया है, कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, हम उन पॉइंट्स को देख सकते हैं, कुल मिलाकर 5 पॉइंट्स बता रहे हैं इंद्र, जो भक्ति का रस का आस्वादन कर चुके हैं उनका मन जो है वो हर वक्त इस प्रकार से आनंद में रहता है जैसे लगातार एक झरना बहता है बिना रुके। फिर बताते हैं, ऐसे लोग लेश अभाष, जिन्होंने आपके भक्ति का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस लिया है, वो जो मटीरियल डिजायर्स और मटीरियल हैप्पीनेस, भौतिक सुख का थोड़ा सा भी रिफ्लेक्शन जो है वो उनके हृदय में कभी प्रकट नहीं होता। एक तो उनका हृदय, उनका मन हमेशा आनंद से भरा रहता है, और भौतिक सुख और भौतिक आशाएं उनके हृदय में थोड़ा सा भी प्रकट नहीं होती। तीसरा उन्होंने बताया, सर्वभूत प्रिया सुहृदि, ऐसा व्यक्ति जो है जिसने आपके भक्ति का थोड़ा सा भी टेस्ट चखा हो, ऐसा व्यक्ति सर्वभूत प्रिया सुहृदि, वो सभी लिविंग एंटिटीज का, सभी जीवात्माओं का क्या है, सुहृद, वेल विशर होता। वो किसी को अननेसेसरीली एजिटेट करने का प्रयास नहीं करता। और उससे ऊपर स्वार्थ कुशल, स्वार्थ कुशल, चौथी बात क्या, ही इज परफेक्ट, ही इज एक्सपर्ट इन अचीविंग द रियल गोल ऑफ लाइफ। वो बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाता है अपने लाइफ का जो गोल है उस तक पहुंचने के लिए। और पांचवी बात बोलते हैं इंद्र कि जिसने आपकी भक्ति का रस चखा है वो कभी भी इस मटेरियल वर्ल्ड में वापस नहीं आता। ये 5 बातें बहुत प्रोमिनेंट है जो इंद्र अपने प्रेयर में किसको बोलते हैं, विष्णु को बोलते हैं। ये 5 बातें बहुत प्रोमिनेंट है। तो जिस प्रकार से हमने क्लास की शुरुआत में देखा, हमने एक भागवतम की ऑथेंटिसिटी को एस्टैब्लिश किया कि किस प्रकार से भागवतम पूरी तरह सत्य है। तो ये वाला वर्स जो है 6th कैंटो 9th चैप्टर 39th वर्स, जो इंद्र के ये प्रेयर्स हैं भगवान को, ये भी पूरी तरह से सत्य हैं। भक्ति करने के 5 बेनिफिट्स क्या हैं, और भक्ति का जो नाम के 3 स्टेजेस हैं, नाम अपराध, उससे बेटर नाम आभास, और उससे ऊपर शुद्ध नाम। जो शुद्ध नाम के स्टेज पे पहुंच जाता है विद ग्रेजुअल प्रैक्टिस, तो उसको 5 फायदे पक्का हैं जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड से बियॉन्ड है। पहला, उसका मन हमेशा आनंद से भरा रहता है। दूसरा, कि उसके हृदय में कभी भी थोड़ा सा भी भौतिक लेश मात्र भी नहीं आता। तीसरा, वो हर व्यक्ति का रियल फ्रेंड, रियल वेलविशर बनता है। चौथा, वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। और 5वां, वो कभी भी इस मटेरियल वर्ल्ड में मुड़कर नहीं आता। तो कोई प्रश्न पूछेगा कि ऐसा कैसे होता है कि कोई व्यक्ति मटेरियल वर्ल्ड में कभी वो व्यक्ति मटेरियल वर्ल्ड में मुड़कर नहीं आएगा, ऐसा कैसे होता है? पहले भी तो हम आए हैं मटेरियल वर्ल्ड में, ऐसा तो नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम मतलब अभी जाएंगे, ऐसा ना जनरली ये सुनते हैं जाएंगे वापस नहीं आएंगे, पर पहले भी तो आए थे। हम एक्सप्लेनेशन तो यही सोचते हैं, सुनते हैं कि पहले भी तो स्पिरिचुअल किंगडम से आए थे, तो अभी जाएंगे तो वापस क्यों नहीं आएंगे? क्या कारण है इसका? कोई डिस्कस करना चाहेगा? कोई आंसर करना चाहेगा? ऐसा क्यों है कि अभी जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, पहले भी तो आए थे यहाँ पे? व्हाट इज द रीजन? कोई डिस्कस करना चाहेगा? यस, तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि यदि अब की बार हम स्पिरिचुअल किंगडम में वापस पहुंचते हैं तो क्या होगा कि जितने करोड़ों जन्म इस मटेरियल वर्ल्ड में हमने लिए, अब एक जन्म से दूसरे जन्म में जब हमें जाते हैं तो भगवान अपोहनम च, विस्मरण दे देते हैं, वी फॉरगेट। पर जब मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस जाएंगे तो क्या होगा?
पिछले जितने करोड़ों जन्म, करोड़ों करोड़ों साल तक इस मटेरियल वर्ल्ड में स्पेंड किया हमने, और जिस प्रकार से हम अलग अलग समय पे माँ की गर्भ में गए, बार बार मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जितना हमने दर्द सहन किया, वो सारे जन्मों का जो दर्द है उसका भगवान हमें स्मरण देंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। दोबारा एक रिमेम्बरेंस आएगा कि क्या क्या हमने सफ़र किया। अब जब किसी व्यक्ति को ये याद आ जाए कि क्या क्या मैंने सफ़र किया था, तो वो दोबारा यहाँ पर वो रिवोल्ट, वो एनवियसनेस वहाँ पर क्रिएट नहीं करेगा कि दोबारा उसको इस मटेरियल वर्ल्ड में आने की आवश्यकता पड़े। तो भगवान विष्णु ये 5 प्रार्थनाएं जो भगवान की ग्लोरीज में बोलते हैं इंद्र, भगवान विष्णु इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान विष्णु इससे क्या, इसका उत्तर में क्या बोलते हैं, ना वेद कृपण श्रेया आत्मनो गुणवस्तु दृक् तस्या तान इच्छतो यच्छेत यदि सो अपि तथा विधा। Those who think material assets to be everything or to be the ultimate goal of life are called kripanas. They do not know the ultimate necessity of the soul. Moreover, if one awards that which is desired by such fools, he must also be considered foolish. क्या बोलते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु कि कोई व्यक्ति जो कि ऐसा समझता है कि ये जो भौतिक वस्तुएं हैं ये मेरे लाइफ का अल्टीमेट गोल है, ये कृपण है, ये ब्राह्मण नहीं है। भगवान विष्णु बोलते हैं इनको ये नहीं पता कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो किसका नीड्स फुलफिल करना है, अल्टीमेट गोल है लाइफ का, वो सोल की नीड्स को, आत्मा की नीड्स को फुलफिल करना है। और मोर ओवर कोई व्यक्ति यदि किसी की ऐसी इच्छाएं पूरी करे जो कि भौतिक इच्छाएं हैं, वो व्यक्ति मतलब जिसकी इच्छाएं पूरी हो रही है वो भी मूर्ख है, और जो इच्छाएं पूरी कर रहा है वो भी मूर्ख है, दोनों मूर्ख हैं। शरीर कब त्यागना पड़ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन शरीर त्यागना पड़ेगा वो दिन भी आज की तरह ही एक ऑर्डिनरी दिन होगा। जैसे आज का दिन एक ऑर्डिनरी दिन है, हम सुबह उठे, मंगल आरती में आए, है ना, और जो भी अपना मॉर्निंग साधना किया, एक ऑर्डिनरी दिन। पर मटीरियलिस्ट के एंगल से देखें, वो सुबह उठता है, नहाता है या बिना नहाए ही चाय पीता है, फिर नहाता है, फिर वॉक पे जाता है, फिर ऐसे कुछ कुछ। तो एक ऑर्डिनरी दिन होगा, सुबह कोई अलार्म नहीं बजेगा कि आज शरीर छोड़ने का दिन है, कुछ स्पेशल करो। अचानक से छोड़ना पड़ सकता है। रिसेंटली मतलब ये लगभग 1-2 महीने पुरानी बात है, मेरी एक स्टूडेंट थी, है अभी भी, तो उसके फादर लगभग 45 साल के, 45-50 साल के अराउंड, 45 साल के, इससे ज़्यादा तो क्या होंगे, इस एज के थे। बिल्कुल अच्छा बढ़िया जिम वगैरह जाने वाले, अच्छी खासी बॉडी बनाई हुई, बिल्कुल एकदम फिट व्यक्ति थे। कोई देखता था तो अच्छी डैशिंग पर्सनालिटी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। और जैसा फैमिली बताती है, बहुत न्यूट्रिशियस डाइट लेते थे और सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा था। तो एक ऑर्डिनरी दिन की तरह वो सुबह उठे, है ना, ये लगभग अभी 2 महीने पुरानी बात है। एक ऑर्डिनरी दिन की तरह वो सुबह उठे और वॉक पे गए, और वॉक पे वापस आते थे तो उनकी वाइफ ब्रेकफास्ट बनाती थी। ब्रेकफास्ट बना के वो आते थे, वो नहाने घुस जाते थे, वाइफ ब्रेकफास्ट टेबल पे रख देती थी। तो वैसे ऑर्डिनरी दिन था, वो गए, वॉक पर गए, वापस आए और वो नहाने घुस गए और उनकी वाइफ ने ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पे रखा। तो जितनी देर में वाइफ सेकंड चपाती बनाकर लाती थी, उतने देर में हस्बैंड जो है वो नहा कर आ जाते थे, ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते थे। पर अभी वाइफ सेकंड चपाती बनाकर लाई, हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे। तो उनको लगा चलो टाइम लग रहा होगा, वो फिर गई, तीसरी चपाती बनाकर लाई, तब तक भी नहीं आए, चौथी चपाती बनाकर लाई, तब तक भी नहीं आए। उसको थोड़ा सा लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो उसने 5-10 मिनट देखने के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया, तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। कोशिश करी, कुछ हुआ नहीं, तो उसने कुछ आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, बुलाकर वो दरवाज़ा तोड़ा। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उनके हस्बैंड जो इतने फिट थे वो अंदर डेड पड़े थे। विद इन अ स्पैन ऑफ 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स, एकदम सही सलामत वॉशरूम में घुसे थे और 10-15 मिनट्स के अंदर अंदर पूरी स्टोरी उसी समय जो है वो समाप्त हो गई। बहुत शॉकिंग था, सबके लिए बहुत शॉकिंग था। बाद में उनकी डॉटर जो मेरी स्टूडेंट थी वो मुझे बता रही थी कि सर हमारे ना फैमिली चेकअप
फैमिली डॉक्टर जो था, हर 6-7 महीने में हमारी फैमिली में रूल था, फुल बॉडी चेकअप कराते थे, और हर बार डॉक्टर ये डिक्लेयर करता था कि बच्चों से भी ज़्यादा फिट उनके फादर थे, परंतु इस प्रकार से उनको शरीर त्यागना पड़ गया एकदम से, एक ऑर्डिनरी दिन की तरह। तो ऐसा मटीरियल एसेट्स, ऐसा मटीरियल डिज़ायर्स और ऐसा गुरु जो इन मटीरियल डिज़ायर्स को फुलफिल करे, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं तीनों ही यूजलेस हैं, तीनों ही मूर्ख हैं, तीनों ही मूर्ख है पूरी तरीके से। एक और रिसेंटली अभी 2-3 हफ्ते पुरानी बात है, भगवान ने कई ऐसे इंसिडेंसेस अभी पिछले 2-3 महीनों में मेरे सामने आए। मेरा स्टूडेंट है एक, दोनों भाई बहन स्टूडेंट रहे हुए, ब्रदर भी स्टूडेंट था, सिस्टर भी अभी स्टूडेंट है मेरी। तो भाई जो है वो लगभग 3-4 साल पहले मेरे स्टूडेंट था। वो आया अपने घर पे आराम से सही सलामत, रात को सोया, अपने ऑफिस से आया, आकर सोया, और सुबह दरवाज़ा फिर से पेरेंट्स ने खटखटाया, दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं। जब दरवाज़ा तोड़वाया तो अंदर जो पिलो था उसके ऊपर कुछ ब्लड के स्टेन्स थे और वो डेड पड़ा हुआ था। These both are absolutely no exaggerations, absolutely true stories that I have seen in last 2 months. तो पता नहीं किस समय शरीर हमें त्यागना पड़ जाए, किस सिचुएशन में त्यागना पड़ जाए। इसीलिए मटीरियल डिज़ायर्स, मटीरियल प्रॉफिट्स एंड अप्रोचिंग पीपल, ऐसे लोगों को अप्रोच करना जो उन मटीरियल डिज़ायर्स को पूरा करें, ये तीनों ही चीज़ें क्या है, ये पूरी तरह से मूर्खता है, ये पूरी तरह से मूर्खता है। तो भगवान विष्णु इस प्रकार से इंद्र की प्रार्थनाओं से जब प्रसन्न हुए तो भगवान विष्णु ने एक रास्ता बताया। ये कितने बजे तक चलती है क्लास? क्लोज करने का हो गया टाइम, 9:15 तक। तो भगवान विष्णु ने जब इंद्र की इतनी अच्छी प्रेयर्स देखी, ऑल्दो इंद्र मटीरियल मोटिवेशन के साथ आए थे, जब इतनी अच्छी प्रेयर्स देखी भगवान विष्णु ने इंद्र की, तो भगवान ने फिर बोला कि ठीक है, ऐसा करो, दधीची के पास जाओ और दधीची के से मांगो। क्या मांगो? क्या मांगो? छोटी मोटी चीज़ मत मांगो। क्या मांगो? उनकी हड्डियाँ मांगो, है ना। हमसे कोई हड्डियाँ मांगेगा हम दे देंगे तो दधीची से जाओ, हड्डियाँ मांगो और हड्डियों से वज्र बनाओ। विश्वकर्मा उससे क्या बनाएंगे? वज्र बनाएंगे। और उस वज्र से जब तुम प्रहार करोगे किसके ऊपर? उस वज्र से जब तुम प्रहार करोगे वृतासुरा के ऊपर, तो वृतासुर के ऊपर जब उस वज्र से प्रहार करोगे तो वृतासुर का अंत हो सकता है। तो भगवान ने रास्ता बताया। तो युद्ध शुरू हुआ इंद्र के बीच में और वृतासुर के बीच में। तो जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो इनिशियली वृतासुर का हैवी हैंड था इंद्र के ऊपर, बट ग्रेजुअली इंद्र ने वृतासुर का एक हाथ काट दिया और फिर दूसरा हाथ भी काट दिया। तो वृतासुर ने उस सिचुएशन में इंद्र को बोला कि अब समय है, मैं अभी भी चाहूं तुम्हारा अंत कर सकता हूं, मेरे दोनों हाथ कटे हुए, मैं अभी भी तुम्हारा अंत कर सकता हूं, परंतु यदि तुम मेरा अंत करोगे, यदि तुम मुझे मारोगे तो मुझे वैकुंठ प्राप्त होएगा। क्योंकि मैंने चाहे एक्सटर्नली मैं ड्यूटीफुली एक असुर था, बट इंटरनली मैंने हमेशा भगवान का स्मरण किया। इसी प्रकार से एक डिवोटी जो ड्यूटीफुली अपनी ड्यूटीज़ को निभाता है पर इंटरनली हमेशा भगवान का स्मरण करता है, उसको क्या कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि जीवन के अंत में भगवान प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर आएंगे। भगवान तो छोड़िए, हिज ग्रेस सर्वाधिक प्रभु जो प्रभुपाद डिसाइपल हैं, अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि एक शिला प्रभुपाद डिसाइपल थे और उन्होंने जब इनिशियल ईयर्स थे प्रभुपाद जी के, उन्होंने प्रभुपाद जी की बहुत हेल्प करी मूवमेंट को एस्टैब्लिश करने में, परंतु ग्रेजुअली उनका फॉल डाउन हुआ। प्रभुपाद जी के डिसअपीयरेंस के बाद उनका फॉल डाउन हो गया और फॉल डाउन होने के बाद उन्होंने शादी वगैरह करी एक मटीरियलिस्ट लड़की से, ग्रॉस मटीरियलिस्ट बन गए पूरे तरीके से। इनिशियली बहुत अच्छे भक्त थे,
प्रभुपाद जी का बहुत सेवा किया, बाद में ग्रॉस मटीरियलिस्ट बन गए। तो एंड ऑफ द लाइफ में वो कोमा में चले गए जो भक्त थे, और एक नर्स जो है वो केयर करती थी, उनकी फैमिली ने एक नर्स को लगाया हुआ था उनकी सेवा करने के लिए, हॉस्पिटल में रहते थे पूरे समय। तो क्या हुआ, वो नर्स बताती हैं, क्योंकि अब वो डिवोटीज के कांटेक्ट में नहीं थे, आसपास कोई डिवोटीज नहीं थे जब शरीर छोड़ने का समय हुआ। पर जब शरीर छोड़ा उन्होंने तो कुछ डिवोटीज को पता चला, वो देखने गए, उनमें से एक डिवोटी सर्वाधिक प्रभु जी थे जो देखने के लिए गए। तो वो बताते हैं कि वो नर्स बता रही थी कि कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति जो प्रभुपाद डिसाइपल थे, एक समय पे प्रभुपाद डिसाइपल थे, बहुत सेवा करी प्रभुपाद जी की, और जब शरीर छोड़ने का समय आया कोमा में पड़े हुए थे। वो नर्स कहती है कि जैसे ही उनका शरीर छोड़ने का समय आया तो इमीडिएटली वो नर्स वहाँ पे दरवाजे के पास ही आई थी, वो कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने बेड से उठे, उठकर बोलते हैं, दरवाजे की तरफ देखा, बोला, ओ प्रभुपाद यू हैव कम टू सेव मी, ऐसा बोले और ऐसे बोलकर लेट गए और खत्म हो गए। सो इस प्रकार से सर्वाधिक प्रभु एक्सप्लेन कर रहे थे कि इतना कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए, यदि कि हम श्रील प्रभुपाद के मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट इज एज गुड एज एक्सटेंशन ऑफ चैतन्य लीला एंड एक्सटेंशन ऑफ प्रभुपाद लीला, ये उसका एक्सटेंशन ही है। और जो व्यक्ति भी इसमें पूरी हृदय से पार्टिसिपेट कर रहा है, मान लो विष्णु वाहन ना भी आए उसका प्रोटेक्शन करने के लिए, पर श्रील प्रभुपाद स्वयं आएंगे ही आएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से वृतासुर ने अपना कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया कि इंद्र तुम मुझे इस समय मार डालो, यदि तुम मुझे इस समय मार डालोगे तो क्या होगा, मुझे वैकुंठ प्राप्त होएगा, क्योंकि मैंने पूरे समय विष्णु का स्मरण किया। और ऐसा बोलते साथ ही बहुत सुंदर प्रार्थनाएं बोली वृतासुर की, एक एक लाइन उस प्रार्थना की बहुत सुंदर है। क्या बोला वृतासुर ने, हे भगवान अपने मन में मैंने आपका हमेशा स्मरण किया, अपने शब्दों से हमेशा आपका जो लीलाएं हैं उनका गुणगान किया। हे भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरा जो मन है, मेरी जो आत्मा है, वो हमेशा आपकी सर्विस में लगी रहे। जब वृतासुर की ऐसी हेल्पलेस कंडीशन थी कि दोनों हाथ कट चुके थे और इंद्र को बोल रहे थे मुझे मार डालो, इंद्र के भी हाथ नहीं उठ रहे थे वृतासुर को मारने के लिए, ये सोचते हुए कि कितना शुद्ध भक्त है, ऐसी सिचुएशन में असुर होते हुए भगवान से प्रार्थनाएं कर रहा है कि मेरा मन हमेशा आपके स्मरण में लगा रहे, मेरे जीभ से हमेशा आपका गुणगान निकले, और मेरा जो आत्मा है वो हमेशा आपकी सर्विस में लगी रहे। मुझे कोई ये सोच रहा है, इंद्र क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मुझे इसका जो देवलोक है, मुझे इसका इंद्रलोक चाहिए, मुझे कोई डिजायर नहीं है, कोई मिस्टिक पावर्स की डिजायर नहीं है, सिर्फ अपने फादर त्वष्टा के प्रति मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए इसके साथ युद्ध लड़ रहा था, क्योंकि मेरे भाई विश्वरूप जो इसका गुरु है उसने उसके सिर काट दिए थे। मैं सिर्फ अपना ड्यूटी करने के लिए, पर मेरी कोई इच्छा नहीं है इसका देवलोक हासिल करके क्या कर लूंगा, मुझे तो आपका संग चाहिए। भगवान को कह रहा हूं मुझे मैं आपका भी नहीं, आगे और बोल रहे हैं, मे आई बी अ वंडरफुल सर्वेंट ऑफ योर वंडरफुल सर्वेंट्स, आपके जो दास हैं, दासानुदास, मैं उनका दास बनूं। ऐसा करते हुए वृतासुर ने बोला, हे भगवान जिस प्रकार से एक जो चूजा होता है, जो एक बेबी बर्ड होता है, वो पूरी तरह से अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, अपनी मदर के ऊपर, एक कबूतर के ऊपर, कबूतरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बछड़ा जो होता है वो वेट करता है कि कब मुझे अपनी माँ का दूध प्राप्त हो, इसी प्रकार से मैं हर समय वो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करता हूं कि जब मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। उन्होंने बोला कि हे भगवान कुछ ऐसा वरदान देना अब मुझे शरीर त्यागते समय। इतने सुंदर प्रार्थना, अरे जिसने जीवन भर प्रैक्टिस किया होगा, इस्कॉन में आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, इस्कॉन में आर्ट ऑफ लिविंग भी है, आर्ट ऑफ लीविंग भी है, दोनों चीजें है ना। लोग जनरली इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं एक पे छोड़ देते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, नॉनसेंस है ये, जी जी के मर जाओ, ये क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लीविंग, दोनों चीजें आनी चाहिए। ये आर्ट ऑफ लिविंग हम देख रहे हैं, किस प्रकार से शरीर का त्याग करना चाहिए। तो
उन्होंने बोला कि हे भगवान, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार मेरा जो मन है, मेरा जो माइंड है, वो अटैच ना हो पाए इस मटेरियल वर्ल्ड की टेम्पररी चीज़ों से, कभी भी अटैच ना हो पाए। इतनी सुंदर प्रार्थना है वृतासुर की। जो प्रार्थनाएं हैं हम सबको पढ़नी चाहिए। इसका फलश्रुति भी आगे ये वर्ष बताता है कि जो वृतासुर की जो सेम प्रार्थनाएं हैं उनको रिपीट करता है, उसको भगवत धाम निश्चित तौर पर प्राप्त होता है। और उसके बाद जो वृतासुर है, जब देखा कि इंद्र से इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी इंद्र वृतासुर का हत्या नहीं कर रहा, तो वृतासुर ने इंद्र को बोला कि ठीक है, अब तुम मेरी हत्या मत करो, एक को तो मरना, चलो मैं तुम्हारी हत्या करता हूँ। तो अपनी प्रार्थनाएं करके इंद्र को वृतासुर ने अपना बड़ा सा मुख खोला, मुंह में इंद्र को गल्प करी, और इंद्र के हाथ में वज्र था। अब एक तरह से इंद्र के लिए एक हेल्पलेस कंडीशन बनाई वृतासुर ने, ताकि इंद्र वृतासुर का वध करे और वृतासुर को किसकी प्राप्ति हो? भगवान की प्राप्ति। तो इंद्र ने क्या किया? वृतासुर के स्टमक से, बेली से, और उसको वज्र से खोलकर बाहर निकला और वृतासुर ने शरीर त्याग दिया। और उसी समय विष्णु वाहन प्रकट हुए और वृतासुर मृत्यु की सिर के ऊपर पैर रखकर वापस कहाँ गया? भगवान के धाम पे। जो भक्त होता है वो हमेशा, जो अभक्त होता है वो मृत्यु से हार कर मरता है, पर जो भक्त होता है, हम ध्रुव महाराज की स्टोरी पे भी देखते हैं, पूरा क्लियर वर्स आता है इसके ऊपर, है ना। वो जो अभक्त होता है वो मृत्यु से हार कर मरता है, क्योंकि अब इसको दोबारा मदर की वूम में एंटर करना है। पर जो भक्त होता है वो मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखकर विष्णु वाहन पे दूसरा पैर लगता है और भगवान के धाम वापस जाता है। तो ये ग्लोरीज है एक भक्त बनने की। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की किसी के कोई प्रश्न है तो एक दो क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास आपने दी। ये जो वृत्रासुर हुए हैं ये कोई साधारण राक्षस नहीं थे, ये पूर्व जन्म में महाराजा चित्रकेतु थे, जिनको भगवती पार्वती ने ये राक्षस बनने का वो दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने शिव जी के प्रति कुछ अनुचित वचन कहे। वो सेक्शन कवर नहीं कर पा रहे थे, इतना समय नहीं था। हाँ वो तो ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो ये इन्होंने वृत्रासुर ने जो भगवान को प्रार्थनाएं कही हैं, अहम हरे तपादेक मूल से लेके ये मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, ये वैष्णवता का सार है ये। तो मतलब कि ऐसा है कि आपने जैसे इंद्र के लिए कहा, इंद्र तो बहुत स्वार्थी है, भगवान का भक्त है, और ये तो शुद्ध भक्त है वृत्रासुर तो इसकी मेरे ख्याल में तो ज्यादा वो होनी चाहिए, हमें श्लाघा करनी चाहिए। हाँ डेफिनेटली, बट इंद्र की जो प्रार्थनाएं हैं, जो इंद्र ने भी प्रार्थनाएं नहीं वो भी ठीक है, परंतु जो इन्होंने प्रार्थनाएं की है ये सारी वैष्णवता का सार है जो वृत्रासुर डेफिनेटली है। बट अभी जो वर्स था वो डिफरेंट था, बहुत पीछे का वर्स था, तो आगे के सेक्शंस पूरा कवर करना बहुत डिफिकल्ट है। हरे कृष्ण, दोनों के एक-एक वर्सेस कवर। थैंक यू, बहुत अच्छी क्लास थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम पढ़ते हैं ऐसा कि जो डेमीगॉड्स होते हैं उनके बहुत पायस एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए वो उस पोजीशन पे हैं, तो फिर इंद्र से इतनी सारी गलतियां, मतलब ही मस्ट। हाँ, इंद्र अल्टीमेटली ये मटेरियल स्काई ही है, जो देवलोक भी है, यहाँ सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव रहेगा ही रहेगा, चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो। ये कर्मकांड के वजह से कोई इंद्र के पोजीशन पे पहुंचा है ना। इंद्र एक, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक सीट होती है, व्यक्ति तो कोई भी पहुंच सकता है उसके ऊपर, तो इंद्र भी इस प्रकार से एक सीट है। तो किसी ने बहुत अच्छे कर्म करे, बहुत पायस डीड्स करे, तो वो इंद्र के पोजीशन पे पहुंच जाता है। बहुत हैवी पायस डीड्स चाहिए होते हैं इंद्र के पोजीशन पर, फिर भी वो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित तो रहेगा ही ना, जब तक आप इस 14 प्लेनेटरी सिस्टम में है। व्हाट टू टॉक ऑफ इंद्र, ब्रह्मा भी बिल्डर हो गए, ब्रह्मा ने भी बिल्डर हुए। ब्रह्मा विमोहन लीला में हम देखते हैं, ब्रह्मा तो और छोड़ी अपनी पुत्री के प्रति ही उनका आकर्षण उत्पन्न हो गया, इसकी भी डिस्क्रिप्शन आती है।
तो अप टू सत्यलोक, जो ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, कहाँ स्थित है पता है? ये विष्णु के, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से जो स्टेम निकलता है, उस स्टेम में ये 14 के 14 लोक हैं, और ऊपर टॉप मोस्ट जो कमल का फूल है वो सत्यलोक। पर है तो ये विद इन मटीरियल्स का ही ना, ये ब्रह्मांड में ही है, तो इसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव तो रहेगा। और ऐसा भी है कि इंद्र खुद भी बिविल्डर हो जाते हैं, और कई बार उनको इंटेंशनली, जैसे गोवर्धन लीला में भगवान भी बिविल्डर करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने व्रजवासियों के साथ, सबके साथ एक समय, काफ़ी समय एक साथ निकालना था, सभी व्रजवासियों के साथ एक साथ रहना था। तो अल्टीमेटली सतोगुण रजोगुण तमोगुण का तो प्रभाव है, इसीलिए कभी भी प्राइड में एंगेज नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से इंद्र होते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की 9वां श्रील प्रभुपाद की जय।